बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। अहम तरीन खबर सामने आ गई है, वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। ऐसी खबर सामने आ गई है जो कि किसी के वहम गुमान में भी ना थी। नवाज शरीफ की वापसी से रिलेटेड चंद अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, इमरान साहब के ऊपर जो तमाम तर केसेस चल रहे हैं, उन केसेस की क्या ताज़ा तरीन अपडेट है। इमरान खान का एक हैरान कुन बयान भी सामने आया है। वो बयान क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बयान दे रहे हैं, आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में ये तमाम तर खबरें शेयर करूंगा। और एसार डार के ऊपर एक नया केस भी खुल चुका है। एसार डार साहब जो हैं वो क्या बड़ा दावा कर रहे हैं, नून लीग क्या करने जा रही है, पीटीआई क्या प्लान बी क्या है, तमाम तर खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। और इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की जानिब से क्या बड़ा सरप्राइज है। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। खबरें कुछ यूं है कि नवाज शरीफ की वापसी से पहले निगरान हुकूमत इस टाइम जो चल रही है, इनवारुल्लाह काकड़ उनकी जानिब से जो निगरान वजीर दाखिला है सरफराज बुगटी साहब की जानिब से एक बयान सामने है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर वापस आएंगे तो वो वापसी पर वो जेल जाएंगे और किसी भी मजमे को जमा होने की हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि जो एयरपोर्ट है उसमें इस तरह की एक्टिविटी हम नहीं होने देंगे। और साथ ही इसके ऊपर मरियम और अजीब साहबा का एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि अजीब साहबा जो है वो कहती हैं कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं उनको अपनी पोजीशन का नहीं पता। आपको चंद दिनों की हुकूमत मिली है, तो आपको निगरान हुकूमत मिली है, तो आप अपनी हद में रहें। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आया है मरियम और अजीब साहबा की जानिब से। जो ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आया तो चंद ही देर के बाद एक स्टेटमेंट जो थी वो सरफराज बुगटी की जानिब से सामने आई है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो खुशाइंद है और हम इसको सियासी तौर पर बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा, ये एक हैरान कुन बयान है। पहले एक और बयान देते हैं, बाद में उसी बयान की तरदीद कर देते हैं। यही साहब इनवारुल्लाह काकड़ साहब का ही है। वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ ने जब उन्होंने ओहदे को संभाला था, जब वो इस मनसब के ऊपर फायज हुए थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बिना भी इलेक्शन साफ शफाफ हो सकते हैं। और इस बयान को तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द अमल का सामना है। वो कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म इमरान काकड़ को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अब निगरान वज़ीर आज़म इमरान काकड़ साहब जो है वो कह रहे हैं कि किसी भी जमात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री होने चाहिए। यानी कि इस टाइम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कि यानी कि किसी ने सोचा नहीं था, और एक बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। और इस टाइम मामला जो हैं वो इंतहाई पेचीदा हो चुके हैं। सियासत जो है वो इंतहाई अजीब सतह के ऊपर चली गई है। सियासतदान एक दिन बयान देते हैं, दूसरे दिन उसी बयान से ही मुकर जाते हैं। अब शाहिद खान अवैस साहब जो हैं वो कहते हैं कि नून लीग वालों को सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और बाद में वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को बीमारी का इलाज छोड़कर वापस आएंगे। यानी कि डबल गेम जारी है, दोनों साइडों को रखा जा रहा है। तहरीक साहब को भी रखा जा रहा है और मुस्लिम लीग नून को भी रखा जा रहा है। तो दोनों जो मौकफ हैं उनको सुना जा रहा है। लेकिन अब जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस चल रहे हैं, उन केसेस की बात करते हैं। सबसे पहले आपके साथ जो केस चल रहा है साइफर केस का, तो साइफर केस की जब समाअत हुई, आज समाअत होनी थी। जस्टिस जो हैं यहाँ पर अबुल हसनान साहब जो है, अबुल हसनान जुल्करनैन साहब जो हैं, उनकी जानिब से समाअत की गई।
उन्होंने इमरान साहब की 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड के ऊपर उनको दे दिया गया और इमरान साहब जो हैं वो अटक जेल में। कल खबर आई थी कि इमरान साहब अटक जेल से निकलकर अडयाला मुंतकिल कर दिए गए हैं, लेकिन बाद में आज ये पता चलता है कि वो अटक जेल में ही हैं और इमरान साहब की जानब से एक हैरान कुन बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि मैं अटक जेल में ही ठीक हूँ, मैंने अडयाला जेल में मुंतकिल नहीं होना। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो क्या समझ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एडजस्ट कर चुका हूँ। यानी कि कोई समझ नहीं आ रही कि इमरान साहब आया कि अटक जेल में किस तरह एडजस्ट हुए, क्योंकि इमरान साहब के जो वकला थे वो कह रहे थे कि इमरान साहब को यहाँ पर जो सेल है वो काफ़ी छोटा मिला है, जो सहूलियात है वो कम है, इमरान साहब को बाथरूम का मसला है, वहाँ पर खाने पीने का मसला है, पानी टपकता है। ये तमाम तर चीज़ें जो इमरान साहब के वकला थे उन्होंने बताई थी, लेकिन अब ये एक हैरानकुन बयान सामने आया। अब ये इमरान साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि वो अटक जेल में क्यों रहना पसंद कर रहे हैं और क्या वजह है कि वो अटक जेल से अडयाला जेल क्यों मुंतकिल नहीं होना चाह रहे। ये इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, ये चंद दिनों तक पता चलेगी, क्योंकि इमरान साहब का नेक्स्ट बयान आना भी ज़रूरी है कि वो क्यों चाहते हैं कि वो अटक जेल में ही रहे। बढ़ते अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूँ है कि इसाक डार साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, बुध को मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा और मेरा ये दावा है कि पाकिस्तान को 24वीं बेहतर मईशत बनाएंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। अब ये एक ऐसा बयान है और एक ऐसी खबर है जो कि किसी के वहम गुमान में बनाती, लेकिन वो खबर सामने आ गई है और वो काम हो गया है जो किसी ने सोचा ना था। देखें, इसाक डार साहब जो थे जब लंदन से पाकिस्तान आए थे, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत चल रही थी, तो उन्होंने ये दावा किया था कि डॉलर 200 रुपये का हो जाएगा। असल प्राइस जो है वो डॉलर की असल जो कीमत है वो 200 रुपये है, लेकिन जब वो दौरे हुकूमत में थे तो डॉलर की प्राइस में होशुरबा इजाफा हुआ था और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन निगरान हुकूमत कंट्रोल कर रही है। निगरान सेटअप और हमारे अदारे जो हैं वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसाक डार साहब जो थे वो उस टाइम नाकाम नजर आए। अब ये जो दावा किया जा रहा है, साथ साथ इसाक डार के ऊपर केस खुल चुका है। 10 अक्टूबर को आमदन से ज्यादा असातिजात केस में इसाक डार साहब को तलब कर लिया गया है। यानी कि इसाक डार साहब जब लंदन से पाकिस्तान आएंगे तो वो अदालतों के चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे। दूसरी जानब से शहबाज शरीफ के ऊपर भी केसेस जो है वो खुल चुके हैं और मैंने कल एक खबर ब्रेक की थी, आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी जो केसेस है वो दोबारा खुल चुके हैं। जो राय बैंड के केसेस हैं वो भी खुल चुके हैं और नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो वो अभी नाअहल है, क्योंकि जो साबका चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उन्होंने रिव्यू एंड जजमेंट केस के ऊपर जो फैसला सुनाया था, जो वो फैसला था वो नून लीग के अगेंस्ट था, जहांगीर तरीन के अगेंस्ट था। ये लोग अभी भी नाअहल हैं क्योंकि तायात नाअहली बरकरार है। तो सबसे बड़ा सरप्राइज हमें मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में ये केस दोबारा चलेगा अगर नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ना है, और इसके अलावा नैब तरमीमों को चैलेंज किया जा सकता है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और फिर ये केस दोबारा चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के ऊपर भी समाअत हो रही है। तरीके साहब वाले चाह रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन हो जाए। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, कल मैं शर्मिला फारूकी साहबा को सुन रहा था, वो कह रही हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हमारा मकसद और मतलब इलेक्शन है, और वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन करवाने की डेट के ऊपर कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की जानब जा सकते हैं। एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान में अहमियत हासिल कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बड़ा सरप्राइज देना है, और वो बड़ा सरप्राइज ये डिसाइड करेगा कि इलेक्शन कब होंगे, रिव्यू एंड जजमेंट केस का क्या होगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का क्या होगा,
नैब तरमीमों के बिलों का फैसला क्या होगा और इमरान खान साहब का जो साइफर केस फंसा हुआ है, वो साइफर केस अगर यहाँ से हल ना हुआ, बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना बनी, कैदी नंबर 804 को रिलीफ ना मिला, तो ये मामला भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में जाएगा। अदालतें ही डिसाइड करेंगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। इंशाल्लाह हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह अपना फैसला देंगे और अपने फैसलों के तसल्सल को बरकरार रखेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने जब उनके पास ये ओहदा था तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में बहुत अच्छे अच्छे फैसले दिए हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के भी हक में फैसले दिए हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के भी हक में फैसले दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो तहरीक इंसाफ के हक में आया था, जब पंजाब असेंबली का केस चल रहा था तो उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ के अगेंस्ट फैसला दिया था और चौधरी परवेज इलाही के हक में बड़ा फैसला दिया था। ये तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत थी और नून लीग की उस टाइम बड़ी जीत हुई थी जब तहरीक अदम एतमाद में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नून लीग के हक में फैसला दिया था। लेकिन यहाँ पर एक गलत तासुर पाया जाता है और एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी सियासतदान जो होते हैं वो गलती करते हैं कि जब फैसला इनके हक में आए तो ठीक है, वो फैसला इनको काबिल कबूल होता है, लेकिन जब फैसला अगेंस्ट आ जाए तो फिर वो उस फैसले को भी क्रिटिसाइज करते हैं और जज को भी क्रिटिसाइज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आइन कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। अब जो बड़ा सरप्राइज है वो जस्टिस काजी फायज ईसा ने देना है और वही सरप्राइज पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।